Student, today we have another poem from first unit class 9th. एक्चुअली एक लेसन है बीच में 1.2 वो मैंने नहीं लिया है. अभी मैं 1.3 पे आया हूँ. पहले मैं पोएम को कवर कर रहा हूँ, फिर हम लेसन्स को कवर करेंगे. ओके, हमारी नेक्स्ट पोएम है हैव यू एवर सीन. इसमें 4 लाइंस करके हम पढ़ेंगे. ओके, और इसमें भी वही बात जैसे मैंने पोएम नंबर 1 में बताया था कि पहले हम पोएम के जो टेक्स्ट में वर्ड्स प्रेजेंट हैं, जो टेक्स्ट में वर्ड्स हमें प्रेजेंट हैं, जो पोएम एक्चुअल पोएम प्रेजेंट है, हम इसको रीड करके उसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, कंटेंट को समझेंगे उसका, और जब हमें वो क्लियर होगा थोड़ा तो फिर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इंग्लिश वर्कशॉप या एक्सरसाइज और अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम को सेपरेटली करेंगे. उसमें फिगर स्पीच और अदर थिंग्स भी आ जाएगी. मैं चाहता हूँ पहले आप पोएम को अंडरस्टैंड करें. ओके, लेट्स स्टार्ट. Have you ever seen a sheet on a river bed or a single hair from a hammer's head? Has the foot of a mountain any toes? And is there a pair of garden hose? पहले थोड़ा पोएम के बारे में बता दूं. ओके, ये जो पोएम है इसमें एक तो पोएट ने ह्यूमर काफ़ी इसमें रखा है. ओके, इसमें फिगर स्पीच जो पन होता है उसका इस्तेमाल किया गया है. वो वर्ड बोलने में बाय स्पेलिंग या बाय प्रोनाउंसिएशन तो सेम होते हैं, लेकिन उनका मीनिंग कंप्लीटली चेंज होता है. हैव यू एवर सीन पोएम में होमोग्राफ्स का यूज़ हो रहा है और उनके मैजिक इन रियल लाइफ. अभी आप समझेंगे जब मैं पोएम आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आप खुद समझेंगे कि ये क्या वर्ड्स हैं. शीट है, हेड है, हुज है, आई है, विंग है. इन वर्ड्स के बारे में एक जो मैजिक है वो आप सुनने वाले हैं. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम ये मुझे तो लगती है. आई होप सो आपको भी लगे. पोएट ये कह रहे हैं हैव यू एवर सीन अ शीट ऑन अ रिवर बेड. पहले बताइए शीट का क्या मतलब होता है. ऑन अ रिवर बेड, नॉर्मली बेड पर शीट्स होती हैं, बेड शीट्स जिसे कहते हैं, और यहाँ ये कह रहा है रिवर बेड. तो जो बेड वर्ड है ये बेड जिसमें हम सोते हैं वो बेड भी होता है और रिवर बेड भी होता है. तो क्वेश्चन ये आएगी जो बेड वर्ड है ओके या शीट वर्ड है ओके, ये किसके लिए यूज़ हो रहा है. क्या ये सच में रिवर के लिए हो रहा है. तो कह रहा है हैव यू एवर सीन अ शीट ऑन अ रिवर बेड. अगर रिवर बेड होता है, जो इंग्लिश में होता है जी, रिवर बेड किसे कहते हैं, जो रिवर का जो बॉटम होता है उसे आप रिवर बेड कहते हैं, और बेड पर आप शीट्स भी लगाते हैं. मैं ज़रा स्टार्टिंग की 1-2 लाइन में ज़्यादा डिटेल बता दूं तो आपको आगे अपने आप भी क्लियर होता रहेगा. ओके, तो हैव यू एवर सीन अ शीट, अगर रिवर बेड होता है तो फिर शीट, जैसे बेड सोने वाले बेड पे शीट होती है, तो कहाँ है शीट, क्या आपने देखी है. तो पोएट आपसे कह रहा है हैव यू एवर सीन अ शीट ऑन अ रिवर बेड और अ सिंगल हेयर फ्रॉम अ हैमर्स हेड. अब हैमर हेड मतलब क्या होता है इसको भी चलो डिटेल में बता देता हूँ. हैमर यानी जो आप हैमरिंग करते हैं, हथौड़ा कहते हैं शायद उसे, तो उसका एक आगे का जो पार्ट होता है जिसे आप हैमर करते हैं, जिसे आप स्ट्राइक करते हैं, वो हेड होता है, हैमर्स हेड. और हेड हम अपने सिर को भी कहते हैं. ओके, तो हमारे सिर पे बाल होते हैं, तो क्या उस हैमर के भी जो हेड है उस पर भी बाल होते हैं. तो वो कह रहा है हैव यू एवर सीन अ सिंगल हेयर, क्या आपने एक सिंगल हेयर भी देखा है किसी हैमर्स के हेड पे. हो सकता है आपने किसी पर्सन के हेड पे या आप लोग के भी सर पे बाल होंगे. ओके, आई होप सो. नहीं है, मुझे पता है. ओके, तो क्या हैमर के भी हेड पे बाल होता है. हैज़ द फुट ऑफ ए माउंटेन एनी टोज. टो, जो फुट ऑफ ए माउंटेन है तो क्या उसके टोज होते हैं. अब वो तो ह्यूमंस के होते हैं फुट और टोज, लेकिन हम फुट ऑफ अ माउंटेन इंग्लिश में बोलते हैं, फुट ऑफ अ माउंटेन. तो अगर माउंटेन के फुट होते हैं तो क्या उसके टोज भी हैं. तो वो कह रहा है आपसे हैव यू एवर सीन एंड इज देयर अ पेयर ऑफ गार्डन हुज. हुज का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लेक्सिबल ट्यूब, अ पेयर ऑफ स्टॉकिंग्स और टाइट, मतलब ट्यूब्स को कह रहा है. डज द निडल एवर विंक इट्स आई, वाई डज नॉट द विंग ऑफ अ बिल्डिंग फ्लाई, कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ अ पैरासोल और ओपन द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट ऑल. विंग का मीनिंग होता है ओपन और क्लोजिंग ऑफ आई, मतलब जो आप अपनी पलकों को हिलाते हैं, झपकते हैं आँख को, उसे कहते हैं. ओके, और जो निडल होती है ओके, उसके जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे भी आई कहते हैं, निडल की आई. तो कह रहे डज द निडल एवर विंक इट्स आई, अगर निडल के पास भी आई होती है तो क्या वो भी ओपन और क्लोज होती है जैसे ह्यूमंस की होती है.
नहीं होती। तो यही ह्यूमर है इस पोएम के अंदर। वाई डज नॉट द विंग्स ऑफ अ बिल्डिंग फ्लाई, आप भी बिल्डिंग में रहते हैं तो आपकी भी बिल्डिंग में विंग्स होती होंगी, विंग ए बी सी। तो विंग जो होता है वो बिल्डिंग में होता है, ओके। और विंग जो होता है वो फ्लाई में बर्ड्स यूज करती हैं। तो वो कह रहा है कि जिस तरह से बर्ड की विंग की हेल्प से बर्ड फ्लाई करती है, कि आपकी बिल्डिंग भी कभी फ्लाई करती है, क्योंकि विंग वर्ड फ्लाई के लिए भी होता है, विंग वर्ड हमारे बिल्डिंग के लिए भी होता है। तो यही ह्यूमर है। हैव यू एवर सीन, कि आपकी बिल्डिंग का कोई विंग उड़ता है, देखा है आपने कि उड़ जाती है, मतलब आपकी बिल्डिंग का ए विंग उड़ गया समझो। कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ अ पैरासोल, पैरासोल का मीनिंग लिखा हुआ है अम्ब्रेला। टिकल मतलब होता है किसी चीज़ को टच करना अपनी उंगलियों से सॉफ्टली, गुदगुदाने को भी कहते हैं, गुदगुदी कहते हैं जिसे आप। तो जिस तरह से आप रिब्स को टच करते हैं, गुदगुदाते हैं, क्या आप वही रिब्स ऑफ जो पैरासोल अम्ब्रेला है। आपने देखा होगा अम्ब्रेला में भी बहुत सारी मेटेलिक फाइन एक रिब्स की तरह स्टिक्स होती हैं। तो क्या उसको भी आप टिकल करते हैं, उसे भी रिब्स ऑफ अम्ब्रेला कहते हैं, ओके। और ओपन द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट ऑल, ट्रंक ऑफ अ ट्री आपने सुना है, और नॉर्मली ट्रंक होता है, कोई बॉक्सेस को भी ट्रंक कह सकते हैं, और ट्रंक यहाँ पर किसी कार का भी ट्रंक होता है, ओके। तो जिस तरह से कोई ट्रंक खोला जाता है, तो ये कह रहा है कि क्या आपने कभी ट्री का कोई ट्रंक ओपन किया है, ट्रंक ऑफ अ ट्री। हैव यू एवर सीन, आर द टीथ ऑफ अ रेक एवर गोइंग टू बाइट, हैव द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट, कैन द गार्डन प्लॉट बी डीप एंड डार्क, व्हाट इज द साउंड ऑफ द बर्ड्स बार्क। ठीक है ना, बर्ड्स यहाँ पर मतलब है ट्री, ओके। ट्री है, उसका नाम है बर्ड्स, ओके। आर द टीथ ऑफ अ रेक एवर गोइंग टू बाइट, अब देखिए टीथ का काम बाइट करना है, आप अपने दांत से बाइट करते हैं, ओके। और जो रेक होता है वो उसका नाम है गार्डन, एक टूल होता है। रेक जो होता है वो गार्डन टूल होता है, जिससे आप गार्डनिंग का वर्क करते हैं, उसको भी आप टीथ वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो आर द टीथ ऑफ अ रेक एवर गोइंग टू बाइट, क्या वो जो रेक ऑफ टीथ ऑफ अ रेक है, जो टीथ ऑफ अ रेक है, जो उसे बोलते हैं टीथ ऑफ अ रेक, वो हमारी तरह टीथ नहीं है उसके उस टूल में, लेकिन उसको बोलते हैं रेक के टीथ, ओके। जैसे आपका कोम्ब होता है, उसके लिए भी ये वर्ड इस्तेमाल होता है, कोम्ब के दांत। तो क्या दांत वो काटने वाले होते हैं, जो कोम्ब के अंदर जो छोटी छोटी स्टिक्स होती हैं जिससे आप अपने बाल बनाते हैं, उस कोम्ब के, उसको हिंदी में नॉर्मल लैंग्वेज उसको कहते हैं दांत, कोम्ब के दांत हैं वो, कंघे के दांत। ओके, तो क्या वो काटने के भी काम आते हैं? नहीं, वो दांत बाल बनाने के काम में आते हैं, वो बाइट करने के काम में नहीं आते। हैव द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, सुना होगा आपने कि घड़ी के हैंड्स। अब हैंड्स तो ह्यूमंस के होते हैं, और हमारा एक राइट हैंड होता है, एक लेफ्ट हैंड होता है, और क्लॉक्स के जो कांटे होते हैं उसको भी आप हैंड्स कहते हैं, ओके। तो क्या उसमें भी राइट लेफ्ट होता है? यही ह्यूमर है। कैन द गार्डन प्लॉट बी डीप एंड डार्क, जो गार्डन का प्लॉट होता है, यानी ज़मीन होती है, प्लॉट, और प्लॉट का एक मीनिंग है, टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है, द वर्ड प्लॉट इज ऑल्सो यूज टू मीन एन इविल और विकेड प्लान, कोई ऐसा प्लान बनाना जो किसी के लिए चालबाजी वाला, कोई इविल, कोई, ठीक है ना, किसी के लिए दुश्मनी वाला प्लान बनाने को करते हैं कि मैंने प्लॉट कर रखा है। तो अगर मैं कभी कहता हूँ कि मैंने किसी के लिए इविल प्लान बना रखा है, वो नहीं बनाऊंगा, डोंट वरी, किसी के लिए भी। बट अगर मैं ये कहता हूँ कि मैंने किसी के लिए इविल प्लान बना रखा है एक, तो उसको कहूँगा मैंने प्लॉट कर रखा है उसके लिए। लेकिन प्लॉट का मतलब लैंड भी होता है। एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ द बर्ड्स बार्क, बार्क का मतलब वो जो साउंड डॉग निकालता है, बार्क मतलब साउंड को रिप्रेजेंट करता है, ओके। और बार्क ऑफ अ ट्री भी होता है, तो क्या उसमें कोई साउंड होता है बार्क ऑफ अ ट्री में? नो। तो दिस इज ऑल अबाउट योर पोएम, जो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ह्यूमर है इसके अंदर। आप इसको बहुत ध्यान से रीड करना, पहले 1 या 2 बार मेरी ये वीडियो सुनिए, ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, 11-12 मिनट की होगी मैक्स टू मैक्स। आप इसको ध्यान से सुने, और 2 बार सुनने के बाद फिर आप टेक्स्ट रीड करें, कुछ वर्ड मीनिंग को माइंड में रखें, और कंटेंट ऑफ द पोएम को पहले अंडरस्टैंड करें, ओके। फिर हम इसकी अप्रिसिएशन और एक्सरसाइज अलग से एक वीडियो में करेंगे, तो ये फिर आपको कंप्लीट हो जाएगा, ओके। थैंक यू।